हरिओम। गुड इवनिंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज बातचीत करने वाला हूँ क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर 1 था जिसका नाम था रियल नंबर। तो मैं कुछ दिनों से ये टीचिंग प्रोसेस से दूर था क्योंकि पर्सनल कुछ वर्क था। इस कारण से मैं पिछले लगभग 1 महीना से ये शिक्षण प्रोसेस से दूर था और आप लोगों से भी दूर था। तो मैं आज से फिर से पुनः स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उसी चैप्टर 1 को कंटिन्यू रखते हुए रियल नंबर का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें मुख्यतः एलसीएम एचसीएफ अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये जो आइडेंटिटी है या ये जो फार्मूला है एलसीएम एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर टू नंबर्स, इसका जो रिलेशनशिप है इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन रह सकता है। या दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहता है टू नंबर्स गिवन दैट्स डिविजुअल बाय सच नंबर। दो नंबर कोई लिखा हुआ है और कोई तीसरे नंबर से ये दोनों कैसे डिविजुअल हो सकता है उस नंबर को निकालने के लिए। या इस तरह के और भी एक क्वेश्चन रह सकते हैं आपका जो विभिन्न तरह का रहता है। उसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है और नंबर देने के साथ साथ क्या है उसमें तो 3 चीज में से 2 लिखा हुआ है, कोई एक अब्सेंट है। तो एलसीएम या एचसीएफ दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर में से 4 है तो एक नंबर एब्सेंट रहेगा। इसी बेस्ड और भी क्वेश्चन रहता है जो शॉर्ट आंसर टाइप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे समझने का। तो पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह होगा जो आप मेरे इस वीडियो को और मेरे इस शिक्षण प्रोसेस को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचे। और ये फ्री का है तो यह बहुत सारे बच्चों में फैले तो और भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि शिक्षा दान ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। यदि एक व्यक्ति शिक्षित हो जाते हैं तो उस परिवार को वो शिक्षित कर देते हैं और परिवार शिक्षित होते हैं तो एक समाज को शिक्षित कर देते हैं और समाज शिक्षित होते हैं तो देश भी शिक्षित हो जाता है। तो ये कड़ी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि इस चीज़ को जो शिक्षार्थी शिक्षण का जो टीचर का जो मॉडल एजुकेशन होता है उससे दूर न रहे बल्कि वहाँ तक पहुँचे। इस दृष्टिकोण से आप लोगों से आग्रह है और देखते हैं। लेट अस गो टू सी द प्रॉब्लम based on the short answer problem related to chapter 1 real numbers. Let us go and see this thing. Okay. तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ है 5th नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है उसको फाइंड करना है। इसमें कंडीशन क्या लिखा हुआ है, बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड। 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number। तो ये क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन यदि आप समझ जाते तो 50% वर्क डन हो जाता है। तो क्वेश्चन आप समझिए, कह रहा है क्या, ये जो है 1200 नंबर्स को कौन सा नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सच। तो इस तरह का कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट स्क्वायर रूट। इसको कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो करना क्या है, पहले देखिए इसको। तो हम लोग को पहले 1200 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फॉर्म आएगा 2 का पावर 4
यहाँ 2 आया, 2 4, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। और फिर 3 1 है तो 3 हो गया, 5 का पावर स्क्वायर है। तो यहाँ पे बच क्या गया है, 3 जो है सो स्क्वायर में नहीं है। तो इसलिए हमको कौन सा, जब भी पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए स्क्वायर रूट में, तो पावर में स्क्वायर में होना चाहिए, तब उसका स्क्वायर रूट निकलेगा रेशनल नंबर के फॉर्म में या नेचुरल नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पे बच गया है जो अनपेयर है, वो 3 जो है सो अनपेयर है, मतलब स्क्वायर के रूप में नहीं है, सिंगल 3 है, इसका पावर 2 नहीं है। तो हमको इसको पावर 2 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में आ जाएगा और ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। तो तीनों जब स्क्वायर में आ जाएगा तो तीनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा, क्योंकि पावर 2 है तो इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो तीनों का मल्टी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, सबका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर में लिखेंगे। जो एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाई हुआ है उसके अनुसार इसको हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर में लिख देंगे। तो पावर में लिख देंगे, अब पावर में लिखने के बाद जो अनपेयर है उसको पेयर बना देंगे, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट भी उसका निकलेगा। हेंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 3। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर में लिख दीजिए, और जो अनपेयर है पावर 2 में नहीं है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहता है क्या, इस तरह का एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वहाँ स्मॉलेस्ट नंबर था, यहाँ देखिए यहाँ लार्जेस्ट नंबर है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, जिसको हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को 1251, 9377 एंड 15628, ये 3 नंबर्स दिए गए हैं। लीव्स रिमाइंडर 1 2 3, इसको हम लोग लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। इसमें से रिमाइंडर, इसमें क्या बचता है 1, इसका रिमाइंडर 2 है और इसका रिमाइंडर 3 है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है 1 2 एंड 3। तो इसका हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो तीनों में से जो 1 रिमाइंडर है उसको माइनस कर दिए, इसमें से कर दिए फर्स्ट में से 1, सेकंड में से 2 और थर्ड में 3 कर दिए, तो ये नंबर नया नंबर बन गया। जो रिमाइंडर था उसको माइनस कर देंगे। अब इस तीनों नंबर का क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन, लार्जेस्ट रहेगा, लार्जेस्ट बिगेस्ट, तो लार्जेस्ट हो बिगेस्ट हो मैक्सिमम हो, तो इस तरह का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए, तो हाईएस्ट में सबसे बड़ा होता है, LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल फॉर्म में सबसे छोटा होता है। तो यहाँ डिविजुअल होने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका HCF निकाल लेंगे, रिमाइंडर माइनस करने के बाद HCF तीनों का नंबर को निकाल दिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर में लिख दिए। और तीनों में क्या है अनपेयर, HCF तीनों का क्या हो गया 5 का पावर 4, यहाँ भी है 5 का पावर 4, यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि तीनों में जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 5 का पावर 4 है। तो ये हो गया 625, और बाकी चीज़ कॉमन नहीं है हाईएस्ट, सबसे कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट बिगेस्ट में सो 5 का पावर 4 में, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 का पावर में आपका 5 है, यहाँ 6 है, तो सबसे ज़्यादा पावर जो कॉमन में है वो 5 का पावर 4, तो इसका वैल्यू आपका निकल गया 625। तो ये इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, और जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ये भी एक सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये बराबर आते रहता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग देखेंगे बनाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको लास्ट वाले वीडियो में दिया गया था आपका, ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर फॉर्म A/B के रूप में शो करना। तो तीनों को इक्वेशन बना लिए थे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करके बनाए थे। तो ये तो लास्ट वीडियो में बताया गया है, देख लेंगे। तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप का, तो इसको आप लोग एक बार फिर से देखेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन 2 को।
1 हो गया ये जो मैंने अभी बताया, 2 हो गया ये, और 3 हो गया यहाँ पे ये वाला, लीव्स रिमाइंडर 1 to 3। और लार्ज टाइप में भी एक लास्ट क्लास में बताया गया था, फिर भी देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो आज का दिन मंगलमय हो, और इसी के साथ शुभकामनाएं हैं, जो आज का दिन मंगलमय हो और आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, पहले बताया गया है इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसको भी आप देखेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। गिवन दैट -2 इरेशनल नंबर, तो रेशनल कंसीडर करके देख लेंगे रेशनल फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आएगा तो इसका मतलब इरेशनल नंबर है। इसके बराबर में ये कर दिए हैं और देख लिए, चेक कर लिए हैं इस प्रोसेस से। तो ये तरीका है, इसको जो कोई नंबर इरेशनल है प्रूव करना है तो उसको हम लोग रेशनल कंसीडर करके फिर प्रोसेस को देखते हैं, आगे निकालते हैं। तो वो रेशनल फॉर्म में नहीं, इरेशनल फॉर्म में आता है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए इरेशनल फॉर्म में कह सकते हैं।